चलो बच्चों, ये खेल मत खेलो बीच में से लिखने वाले। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, सर बेसिस एंड, हाँ मानव। सर हमारे स्कूल में टेस्ट में भी आ रहा है चैप्टर 11। टेस्ट में भी आ रहा है तो बेटा अभी आज ही आया है ना, सिलेबस आपका चेंज होके, तो आपको 1-2 दिन में शायद इन्फॉर्म कर देंगे कि हम नहीं दे रहे। अच्छा, तो जो चैप्टर 11 है वो पूरा थोड़ी कटा है, मेरे ख्याल से पूरा कट गया क्या? 11 कौन सा है भैया? सेक्शन कटे हैं सर। ह्यूमन सर आई। ये सारे आपने 10th का डाउनलोड मार रखा है। अरे बेटा मैंने सब कुछ डाउनलोड मार रखा है। सर ये पूरा भेज देना पूरा सर। नहीं कटा, पूरा नहीं कटा भैया। ये रहा, देखो दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ भैया। तो ह्यूमन आई और कलरफुल बर्ड में से आपका फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, ये आपका कटा है। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन कट गए हैं आपके। डिफेक्ट ऑफ विजन थे 3, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, वो तीनों के तीनों कट गए हैं। और हमारे स्फेरिकल मिरर्स की एप्लीकेशन थी, वो सारी एप्लीकेशन कट गई हैं और लेंस की एप्लीकेशन कट गई हैं। तो आपके नेचुरल फिनोमिना है इस चैप्टर में जो बचे हैं, नेचुरल फिनोमिना आपके बचे हैं इसमें। ठीक है, और प्रिज्म की फंक्शनिंग बची है। नेचुरल फिनोमिना मतलब जो रियल लाइफ में जो भी नेचुरल भैया फिनोमिना होते हैं ना, जैसे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, या रेनबो कैसे बनता है, या कभी काला क्यों दिखता है आसमान, कभी नीला क्यों दिखता है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल रेड क्यों होते हैं, सूरज हमेशा मतलब सुबह के टाइम शाम के टाइम लाल क्यों दिखता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका कट चुका है। हाँ बेटा अभिषेक, क्या कह रहे हो तुम? भैया जो ह्यूमन आई का कलरफुल मतलब ये जो चैप्टर है इसमें से मेन कटा है कि वैसे ही कटा है? ये बच्चों वैसे ही छोटा सा चैप्टर था, और ये लगा लो आधा कट चुका है, आधे से ज्यादा कट चुका है। हमारे वहाँ पे तो भैया स्कूल में मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ा दिया था पूरा। तो मैग्नेटिक हाँ इफेक्ट भैया, पढ़ा। मैं तो पूरा खत्म कर चुका था एकदम बढ़िया तरीके से सर अच्छा, ने। मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट में इन्होंने जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज, और ये आपका ना चैप्टर जब खत्म वो होता है नहीं ना तो कटा इसमें लास्ट। से भैया, वो जो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, हाँ वो हाँ सब पता है चीजें। मेरे को। ये चैप्टर का आपके आखिरी का पोर्शन है, ये कटा है जनरेटर और डीसी एसी करंट वाला। लास्ट के हाँ तीन भैया। चार पेज कटे हैं आपके इस चैप्टर के। ये भी वैसे छोटा चैप्टर ही है, जो बड़ा चैप्टर था 12 चैप्टर, उसको इन्होंने पूरा संभाल के रखा हुआ है, उसको नहीं काटा। मतलब भैया जो अच्छे चैप्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी वो लाइट वाले जो हमने करे वो नहीं कटे, अच्छा हुआ। हाँ ठीक है, तो वो तो हमने करा इसमें भी नहीं से था, उससे तो कट भी अच्छा, जाता तो हाँ कोई भैया। दिक्कत नहीं है। पर जो हमने करे हैं उसमें से इन्होंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी है। जैसे अब थर्ड चैप्टर जब हम करेंगे तो उसमें से कुछ चीजें हमको कम करनी पड़ेंगी। ये भी देखो पीछे का ही हिस्सा है, मेटलर्जी प्रोसेस और क्रोजन और इसके प्रिवेंशन, ये पीछे का हिस्सा है। पीछे के 2-3 पेज गायब करें हैं इसमें। और कार्बन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर वगैरह और इनकी प्रॉपर्टीज गायब करी है, इसमें से काफी पोर्शन हटा दिया। ये वैसे भी आपका काफी बड़े चैप्टरों में से था। कार्बन एंड कंपाउंड आपका केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर था। ठीक है, तो इसमें से काफी है कुछ भैया? काट दिया। हाँ, केमिस्ट्री हाँ के आपके 5 चैप्टर हैं, उन 5 में से सबसे बड़ा चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड। और भैया फिजिक्स में कौन सा है? फिजिक्स में कौन सा है? अच्छा भैया, मतलब फिजिक्स में काफी हद आपका तक मदद वो है, मिलेगी इससे हमें। हाँ विद्युत है आपका सबसे बड़ा चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सर में न्यूमेरिकल्स कई सारे डिफरेंट डिफरेंट है और डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, वो आपका सबसे बड़ा चैप्टर है वो मैंने फिजिक्स का। पढ़ा हाँ बेटा है। हाँ सचिन। सर आप सारे सब्जेक्ट्स के ग्रुप पे भेज दोगे? बेटा मैं ना तुम्हें एक हाँ लिंक मैं भेज दूंगा भैया मेरे। अच्छा, आप दे दो। मैं तुम्हें एक लिंक भेज देता हूँ अभी। लेकिन ये सर वो ऐसे वो भेज देना जैसे आप टेस्ट भेजते थे। हाँ टेस्ट भेजते थे सारे को पकड़ के और फिर ऐसे ड्रैग करके ले जाए, ड्रैग एंड ड्रॉप। अबे ड्रैग एंड ड्रॉप के मैं तेरे को लिंक दे दूंगा, उसमें सब्जेक्ट वाइज सारे हैं। मैंने तो बस मैथ और साइंस का करा हुआ है ना, आप हिंदी इंग्लिश सबका देख भैया सकते हो उसमें, किसी किसी सोशल का का। भैया मैंने लिंक किसी किसी को भेजा था, तो फिर भैया उनके फोन में चल नहीं रहा था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं अभी है, मैंने एक अपने दोस्त को दिया था। मैं आपको अभी एक पीडीएफ लिंक भेज देना। दूंगा, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, 9 10 11 12 सबके मिल जाएंगे आपको उसमें। ठीक है, क्लास के अच्छा बाद भैया। शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। ठीक है भैया, हमको भेज देना। तो ठीक है, भैया ये 25 to 30% कट चुका है, मतलब है ये हो हो रहा है ये, चुका है। मतलब हाँ हो रहा है ये। कर चुका है भैया। अच्छा भैया, मेरे को लगा था भैया चैप्टर कट जाएगा कोई। मेरे को भी चैप्टर यही लगा था। चैप्टर हमारा नहीं कटा है कोई। और इसमें भी थोड़ा सा इनको अभी ना और एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें कंफ्यूजन वगैरह है, खासकर मैथ्स का मैं देख रहा था, उसमें मेरे को कंफ्यूजन सी लग रही थी। हाँ भैया उसमें तो बहुत सारा लग रहा था मेरे को भी।
हाँ तो देखेंगे जैसा भी होगा, शायद 1-2 दिन बाद अच्छे से ब्रीफिंग होगी इसकी। ठीक है, बाकी मैं आपको पता करके ढंग से बता दूंगा जैसा भी होगा। इसमें साइंस बाकी में तो तो हम कोई याद कंफ्यूजन करते नहीं है, रहेंगे। साइंस में सब ओके है। ठीक है, तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिर चैप्टर 2 कर रहे थे हम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, हमको आज स्टार्ट करना है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, तो देखो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट तो हम कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज की बात कर लेते हैं आज हम। ये सर जी कह रहे हैं बट गाइस हम इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हम सब करेंगे, बिकॉज कल को अगर एंट्रेंस होगे तो उसमें काम। अच्छा जी, इसको काट देता हूँ मैं, एक तो इसके मैसेज आ जा रहे हैं। हाँ ठीक है बच्चों, अब इसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो आप बचपन में पहले पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको हाँ भैया। रिवाइज कर लेते हैं जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एसिड्स के बारे में आप क्या जानते हो, या बेसिस के बारे में एसिड आप भैया। क्या जानते हो। अच्छा, हाँ अगर भैया। आप लोगों ने सुना होगा कि एसिड वो होते हैं जो कि खट्टे होते हैं, है ना, और बेस वो हाँ वो भैया, होते हैं जो कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। है ना। हाँ भैया। अच्छा मेरे को हाँ एक भैया। बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को। और एसिड भैया ब्लू लिटमस को रेड भी कर देता है। हाँ, एसिड जो है हाँ, वो, और एसिड एसिड सबको लाल कर देता है। एसिड अगर आपने नीला दे रखा है आपने उसका, तो उसको भी लाल कर देगा, और हरा दे रखा है यानी कि न्यूट्रल है तो उसको भी लाल कर देगा। ठीक है, और बेस जो है वो हाँ सबको भैया। नीला कर देगा। बेस बी है, बी हाँ से भैया। बेस, बी से ब्लू, बी से बेस, बी से ब्लू, याद रखना। बेस सबको ब्लू कर देगा और एसिड सबको लाल कर देगा। अच्छा, हमने दो चीजें हमको पता है एसिड और बेसिस के बारे में, अभी अभी आपने बोली तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको एसिड के बारे में आपने बात करी कि एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट। ठीक है, और जो बेसिस होते हैं ये क्या है हमारे, बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट, ये हमारे कड़वे टेस्ट। हैं। ठीक है, एसिड के बारे में हमने दूसरी बात क्या करी कि दे टर्न, ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड दे एंड टर्न बेसिस टर्न्स ब्लू रेड लिटमस ब्लू। लिटमस रेड। टू रेड, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और ये क्या करते हैं। भैया एक हाँ चीज बेटा। पूछनी थी। हाँ, भैया अगर हम रेड लिटमस डालेंगे एसिड में तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो रेड कुछ ही नहीं होएगा, रहेगा। वो नो चेंज होएगा, रेड ही होएगा। क्यों? हाँ, क्यों भैया? क्योंकि वो उसका काम लाल करने का है ना, पहले से ही लाल पड़ा है तो उसको लाल क्या करेगा। अच्छा लाल, अच्छा वो लाल ही करेगा हर चीज को। हाँ, हाँ। लाल को क्या लाल करेगा, है ना। अच्छा अब वैसी, हाँ, वैसी उस भैया बेसिस में भी होगा? ऐसी बेसिस में भी होगा। अब तुम्हारी दीवार में नीला पेंट हो रखा है, मैं बोलता हूँ चलो बेटा इसको इसके ऊपर नीला पेंट कर दो। ठीक है, तुमने इसके ऊपर नीला पेंट कर दिया, फिर मैं बोल रहा हूँ अरे भाई कलर तो चेंज ही नहीं हुआ। तुम बोलोगे अरे सर आप पागल हो गया, कलर कैसे चेंज होगा, नीले के ऊपर नीला करोगे तो, है ना। तो हाँ अच्छा भैया। कलर भैया। कलर थोड़ी चेंज हुआ। अगर एसिड में आपने लाल लिटमस डाला, उसका काम है लाल कर देने का, वो पहले से ही लाल है तो उसको क्या लाल करेगा। हाँ भैया। ठीक है, बस कर देगा, क्या कर देगा, डार्क कर देगा उसको। और लाल कुछ नहीं होता बेटा। डार्क डार्क। डार्क, हमने डार्क और लाइट की बात ही नहीं करी। रेड तो रेड है, अगर मैं बोलूं लाइट रेड तो तुम बोलोगे कि सर डार्क रेड हो जाएगा। मैंने तो लाइट रेड बोला ही नहीं। रेड मतलब रेड है, उसमें नो लाइट नो डार्क। सर। हाँ, अच्छा देखो, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि एसिड जो है हमारे खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। बेसिस जो है ये हमारे कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि डेफिनेशन क्या है, मतलब मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये तो हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टीज है। एक बेसिक चीज जिसकी वजह से हम डिफाइन करेंगे उसको। क्या सभी खट्टी चीजों को हम एसिड ही बोल देंगे, या सभी कड़वी चीजों को हम बेस ही बोल देंगे। एक आपके पास बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, ये तो थोड़ी जनरल बातें हैं। अब आप स्पेसिफिक केमिस्ट्री, आप जनरल साइंस नहीं पढ़ रहे हो, अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना। जनरल साइंस आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। तो आपके पास एक केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन होनी चाहिए जिससे आप डिफाइन कर सको एसिड को और बेसिस को, किसी भी सब्सटेंस को, कि कभी ये एसिड होगा या कभी ये बेस होगा। तो वो बेसिक डेफिनेशन कोई बच्चा मुझे बता सकता है, या कोशिश कर सकता है। कोशिश तो कर ही सकते हो बच्चों, कोशिश करने में क्या है, बोलो। सर क्या? बेसिक डेफिनेशन क्या होगी इसकी, एसिड की और बेस की, कि किसको हम एसिड कहेंगे और किसको हम बेस कहेंगे जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो, इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि एसिड्स रिलीज
H plus ions और H3O plus ions in an aqueous solution. ठीक है, किसी एक्वस सोल्यूशन में ये क्या करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं या H3O प्लस आयन रिलीज करते हैं. इनको हम हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं, इनको हम हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं. ठीक है, हाँ भैया बताया था एक बार हम सेवंथ में हमने. हाँ ठीक है. और बेसिस क्या करते हैं, दे रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, किसी अगर सॉल्यूशन में डालूंगा या मैं अगर पानी के अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है, किसी भी अगर मैं सॉल्यूशन में डालूंगा तो अगर वो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, H प्लस आयन छोड़ रहा है या H3O प्लस आयन छोड़ रहा है, H प्लस आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस. इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, जो हमारा H3O प्लस होता है इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयंस. हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोनियम. हाइड्रोनियम आयंस. ठीक है, और जो हमारे OH नेगेटिव होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड आयंस. ये बच्चों आपकी बेसिक क्राइटेरिया है. ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को बताने का कि वो एसिड है या बेस है. अब हम यहाँ पर बड़े हो गए ना, 10वीं क्लास में आ गए, हम बच्चों वाली बात नहीं करेंगे कि जो चीज खट्टी है वो एसिड है और जो चीज बेस है वो जो चीज बिटर है यानी कि कड़वी है वो बेस है. और एक बात याद रखना बच्चों, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप किसी भी सब्सटेंस को, खासकर किसी केमिकल सब्सटेंस को आप टेस्ट थोड़ी करोगे. आपको लैब में कोई सब्सटेंस पड़ा है, आप उसको टेस्ट थोड़ी करोगे. आप वो जहरीला सब्सटेंस हुआ तो क्या कर लोगे फिर, अगर पॉइजनस सब्सटेंस हुआ तो क्या करोगे, है ना. तो हम किसी भी चीज को टेस्ट नहीं करेंगे. तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ना हमारा, ये बच्चों वाला पॉइंट है कि ये खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं. ये आपको याद रखने के लिए ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करने के लिए ठीक है, लेकिन कभी भी इसको प्रैक्टिकली नहीं करना है आपको लैब में कि आपने उसको टेस्ट करने लग गए. आपको कोई सब्सटेंस दिया, आप टेस्ट करने लग गए, पता चला वो पॉइजनस सब्सटेंस था. टेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम बताएंगे खट्टा है कि कड़वा है. ऐसे नहीं करना बच्चों, आपको टेस्ट कभी भी किसी चीज को नहीं करना. ठीक है भैया, ये चाइना डिश पे भी तो होता है ना, चाइना डिश पे. चाइना डिश पे क्या होता है, चाइना डिश एक डिश होती है, उस पर हम किसी भी सब्सटेंस को रखते हैं, छोटी सी होती है, ग्लास टाइप की. ये चाइना रोज पेटल्स होता है. हाँ, चाइना रोज पेटल्स और टर्मरिक क्या वगैरह बोल रहा है भाई? बताते हैं. वो हमारे इंडिकेटर्स हैं, तो वो थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता है. आगे बताऊंगा चैप्टर में, वो हमारे इंडिकेटर्स हैं. ठीक है, ये बात क्लियर है. हाँ भैया क्लियर है. एक चीज और लिख सकता हूं मैं बेस के बारे में कि ये सोपी होते हैं टच में. दे आर सोपी इन टच. या फिर भैया स्लिपरी. हाँ, स्लिपरी भी कह सकते हैं. अच्छा, एसिड के बारे में भी मेरे को एक बात पता है कि ये मेटल को कोरोड कर देते हैं. एसिड्स कोरोड मेटल्स. ये क्या करते हैं, मेटल्स को कोरोड कर देते हैं, है ना, जंग लगा देते हैं. अगर मेटल पे आप थोड़ा सा एसिड डालोगे तो ये क्या कर देंगे, उस पे जंग लगा देंगे. आई बात समझ में? हाँ बच्चों. भैया कोरोड मतलब क्या होता है, कि कोरोड मतलब उसकी ऊपर की लेयर को हटा देना. कोरोड जो हमारा वर्ड है कोरोजन से डिराइव हुआ है. कोरोजन का मतलब क्या होता है, हम पहले चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं. कोरोजन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल. ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल का मतलब, अगर हम लोहे की बात करेंगे तो जंग लगना है. जैसे सिल्वर हमारा काला पड़ जाता है ना, जैसे कॉपर हमारा चेंज हो जाता है, तो कोरोजन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो जाती है. हाँ, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, एक एक एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं, फिर एक एक एग्जांपल बता दो एसिड का और बेस का. HCl और NaOH. इसका एक एग्जांपल हमने याद कर लिया HCl, और इसका हम एक याद कर लेते हैं NaOH. NaOH. ये हमारी बात हुई एसिड्स की और बेसिस की. ठीक है, ये हमारी बात हुई एसिड्स की और बेसिस की. ठीक है. अच्छा, बेसिस हम पढ़ रहे हैं तो हम एक चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, एल्कली. एक चीज और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर कि एल्कली क्या होता है. एक सेकंड रुकना बच्चों. हेलो, गुड इवनिंग हेमा. बेटा मैं ना क्लास में, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ. ठीक है. हाँ जी बच्चों, मैं एक बात एल्कलीज की भी कर लेता हूँ यहाँ पर लगे हाथ, कि एल्कली क्या होते हैं. एल्कली क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? ये बेस जो भी कहते हैं. सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, जो बेस भी है सॉल्यूबल होते हैं वाटर में. हाँ, बेसिस
which are soluble in nature. soluble in water. नेचर में कौन अच्छा। भूलेगा भाई, ठीक है। ये क्या है, अच्छा वाटर भैया। में सॉल्युबल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई भी बेस जिसने अपना एक्वा सोल्यूशन बना रखा हो। एक्वा सोल्यूशन मैंने आपसे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करा था कि कोई भी सब्सटेंस अगर अपना सॉल्यूशन बना लेता है तो वो क्या होता है, एक्वस फॉर्म में आ जाता है ना। कोई भी सब्सटेंस अगर अपना सॉल्यूशन बना लेता है तो वो एक्वस फॉर्म में आ जाता है। तो अगर बेस हमारे सॉलिड फॉर्म में नॉर्मल या लिक्विड फॉर्म में है पर प्योर फॉर्म में है तो आप वो अपने बेस कहलाएंगे। लेकिन अगर बेस ने अपना सोल्यूशन बना लिया यानी कि एक्वस फॉर्म में आ गए हैं, है ना, बेस इन एक्वस फॉर्म भी लिख सकता हूं मैं इसको, बेस इन एक्वस फॉर्म, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, एल्कली कहलाएंगे। अगर प्योर लिक्विड बेस है तो अपना बेस ही कहलाएगा, लेकिन अगर उसने सोल्यूशन बना रखा है तो वो क्या कहलाएगा, एल्कली कहलाएगा। ये बात क्लियर है? क्या भैया सारे बेस एल्कलीज हैं? सारे बेस एल्कली नहीं है, वो बेस जो सॉल्यूबल है वाटर में वो खाली एल्कली है। अगर कोई हाँ, और बेस सॉलिड सारी फॉर्म में, एल्कलीज बेस है ना? हाँ बेटा सारी एल्कली बेस है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर को हिंदी में हम बोलते हैं सूचक। इंडिकेटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचक, ठीक है। सूचक कहने का मतलब है, इंडिकेटर कहने का मतलब है जो हमको इंडिकेट करे, जो हमको क्या करे, इंडिकेट करे कि कोई अगर आपको गिवन सब्सटेंस दिया है तो वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। मान लो मैं आपको एक सब्सटेंस देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बच्चों ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो आप कैसे बताओगे, आप उसकी प्रॉपर्टीज चेक करोगे, आप टेस्ट तो करोगे नहीं उसको, है ना। तो बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको ऐसे देख के पता नहीं चल सकती। आपके सामने अगर वो चीज रखी है तो आप उसमें ये नहीं देख सकते कि इसमें H+ आयन निकल रहे हैं या OH नेगेटिव आयन निकल रहे हैं, वो देख के तो आपको पता नहीं चलेंगे, उस पर लिखा तो नहीं है कि H+ आयन या OH नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि हमको ये बताने में मदद करते हैं कि कोई दी हुई चीज हमारी एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। आई बात समझ में? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अच्छा बच्चों अब मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में ही आपको जो चीजें करवा रहा हूं ना मैं नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर लिख भी दूं, तो मैं आपको फिर नोट्स नहीं भेजा करूंगा ऐसे क्लास में जो हम लिख रहे हैं। तो आपको कई बार ऐसा होता है ना कि मैं क्लास में भी वही चीज लिखवाता हूँ फिर नोट्स में भी वही देता हूँ, तो आप डबल डबल बार लिख लेते हो। तो सीधा हम क्लास में ही थोड़ा सा डिटेल्ड काम करेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन वगैरह भी मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख दिया करूंगा। हाँ भैया, स्मार्ट वर्क करेंगे अब हम। हाँ ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस भी which, आपको तो हिंदी में भी पता है इन सबका सही सही, हाँ हिंदी में मैंने प्योर पढ़ा शुद्ध रखा है हिंदी बच्चों में। को, ठीक है। दो अच्छा। सब्सटेंसेस which changes their color या smell in different substances to tell us whether the given substance is acidic और बेसिक। तो वो चीजें जो हमें अब जो क्या करती हैं अपना कलर चेंज कर देती हैं या अपनी स्मेल चेंज कर देती हैं और हमें बताती हैं कि दी हुई चीज जो है वो हमारी एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। आई बात समझ में? ये हमारे इंडिकेटर्स है, ठीक है। अब मैं एक एक करके इंडिकेटर्स के आपको वो करवाता हूँ। जैसे सबसे पहला इंडिकेटर आता है आपका लिटमस पेपर, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है ना। लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, पढ़ रखा है। लिटमस पेपर पता है आपको कि लिटमस पेपर को अगर मैं एसिड में डाल दूंगा, लिटमस पेपर को अगर मैं एसिड में डाल दूंगा तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर मैं उसको एसिड में डाल दूंगा हाँ तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो भैया जाएगा। ब्लू लिटमस को डालना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, ब्लू को किसको भी डालूंगा, अगर मैं रेड को भी डालूंगा तो वो एसिड में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। हाँ भैया, और अगर ठीक मैं है, तो कोई लिटमस भी पेपर को लिटमस पेपर को डाल दो। अगर मैं ब्लू हो लिटमस जाएगा, पेपर को बेस में डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू। ब्लू हो जाएगा। इसके बारे में तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ और भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि टर्मरिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वैसे पढ़ा है भैया। टर्मरिक, तो टर्मरिक के बारे में बताओ कि टर्मरिक हमारी एसिड में कैसी हो जाएगी और बेस में कैसी हो जाएगी।
बताओ। एसिड में भी एसिड में एसिड में भी ये येलो ही रहेगी शायद, एसिड में हमारी ये येलो ही ये, रहती है, और बेस में कैसी हो और जाती है वहां हमारी, पे शायद रेड रेड। ये हमारी थोड़ी सी रेडिश हो जाती है कलर में, आप तो ठीक है है, ही टर्मरिक। थोड़ा। आई बात समझ में। इसके बाद अगला आता है हमारा, इसमें आपकी बुक में ना थोड़ा सा इनको ब्रीफ में ढंग से पढ़ा नहीं रखा है, ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारे पढ़ा रहा हूँ ना। टर्मरिक के बारे में बता रखा है ढंग से, ठीक है ना, आपको मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थलीन के बारे में बता रखा है, लेकिन पेपर में पूछ लेता है सीबीएसई, तो हम थोड़ा सा सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से भी चल रहे हैं, ठीक है। टर्मरिक है, उसके बाद अगला मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी बात करते हैं, वो हाँ मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज हमारा एसिड में कैसा रहता है और बेस में कैसा रहता है। एसिड में हमारा मिथाइल ऑरेंज कैसा रहता है, थोड़ा सा रेडिश रहता है, ठीक है, या ऑरेंज रहता है। और बेस में हमारा कैसा हो जाता है, ये बेस में हमारा ये येलो हो जाता है, बेस में हमारा ये कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फिनोफ्थलीन, फिनोल्फथलीन, ठीक ये है। भी नेचुरल है। नहीं, ये सिंथेटिक है, फिनोफ्थलीन आपका सिंथेटिक है, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, अच्छा भैया, मैन मेड। फिनोफ्थलीन का क्या होता है कि ये हमारा एसिड में कैसा होता है, फिनोफ्थलीन हमारा एसिड में होता है कलरलेस, कलरलेस। ठीक है। और बेस में हमारा ये कैसा हो जाता है, थोड़ा पिंक हो जाता है, ठीक है, बेस में कैसा हो जाता है, ये पिंक हो जाता है। मैजेंटा पिंक कलर। हाँ, नहीं, पिंक। देखो ये जो हमारे हैं लिटमस पेपर और टर्मरिक, ये हमारे नेचुरल में आ जाते हैं, ये हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाते हैं, ठीक भैया है। हाँ, और अगर मैं बात करूंगा मिथाइल ऑरेंज की और फिनोफ्थलीन की, ये हमारे मैन मेड सिंथेटिक, ये सिंथेटिक में आ इंडिकेटर्स। जाए, ये सिंथेटिक है। भैया सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। एक सेकंड बेटा, हाँ बोलो। भैया वो ललित ने भी बताया नहीं था, एक मिथाइल, वो क्या कहते हैं, चाइना रोज पेटल्स भी तो होता है एक नेचुरल। चाइना रोज पेटल्स भी होता है। चाइना रोज पेटल्स आपके ना तो सीबीएसई में पूछा जाता है ना ही एनसीईआरटी में पूछा जाता है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा उसको। बाकी बताओ, अगर लिखना है तो लिख लेते हैं, उसमें लिखने वाली क्या बात है। लिख लेते हैं भैया, लिख लेते हैं। लिख ठीक है, लेते हैं भैया। चाइना रोज पेटल्स इंडिकेटर के बारे में बता देंगे फिर हम। अगला आ गया आपका चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज पेटल्स, ठीक ये है। यूट्यूब पे डालोगे आप ये वीडियो? हाँ डाल दूंगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये एसिड में कैसा होगा और ये बेस में कैसा बेस होगा, में, ठीक है। एसिड में भैया, हाँ, एसिड में डार्क पिंक। ये एसिड में कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक, मैजेंटा कलर हो जाएगा। डार्क पिंक कर मैजेंटा। देता है, या मैजेंटा भी लिख सकते हैं हम इसको, मैजेंटा, मैजेंटा ठीक लाइन है। होती है ना भैया यहाँ पे मेट्रो में जैसी। हाँ, और बेसिक में कैसा हो जाता ग्रीन, है, ग्रीन कलर का हो जाता ग्रीन। है, ग्रीन ठीक है, कलर का हो जाएगा। ग्रीन कलर का हो जाता है। ये क्लियर है। हाँ भैया। अच्छा, इसके बाद हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं कुछ। छठे नंबर पे आ जाता है हमारा वनीला एसेंस, वनीला एसेंस, ठीक है। वनीला ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूँ मैं अभी आपको। पहले देख लेते हैं एसिड में कैसा होता है और बेस में कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं आपको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बता देता हूँ, या इसको बाद में लिखना, पहले मैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम वनीला एसेंस की बात करेंगे, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमको ये बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन कैसे बताएंगे, ये अपनी स्मेल चेंज करेंगे। अभी तक जितने भी सब्सटेंस थे वो अपना कलर चेंज करके बता रहे थे, ये कैसे बताते हैं, ये आपको कैसे बताते हैं, अपनी स्मेल चेंज करके बताते हैं, ठीक है। दोज इंडिकेटर्स which change their smell for
एनी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, किसी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के लिए अपनी क्या करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं। अभी तक हमने जितने पढ़े थे वो अपना कलर चेंज कर रहे थे, ये अपनी स्मेल चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम वनीला एसेंस की बात। वनीला एसेंस। अब ये बच्चों थोड़ा सा जो पोर्शन चल रहा है स्टार्टिंग का, ये Essence. थोड़ा सा आपको लर्न करने वाला पोर्शन चल रहा है, ये फैक्ट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। अभी आगे का जो पोर्शन आएगा रिएक्शन वाला, उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, वो थोड़ा सा समझने वाला तरीका है। ठीक है, तो इसको आपको इसको आपको याद करना पड़ेगा कि एसिड में क्या कलर होता है, बेस में क्या कलर होता है। वनीला एसेंस की बात अगर हम करते हैं तो एसिड में क्या होता है, एसिड में क्या करता है, एसिड में ये अपनी स्मेल रिलीज करता है। ये क्या करता है, अपनी स्मेल रिलीज करता है। ठीक है, और इसको अगर बेस में डालेंगे, अगर बेस सब्सटेंस में इसको डालेंगे तो इसकी स्मेल हट जाएगी। ये क्या हो जाएगा, नो स्मेल हो जाएगी, इसमें से कोई स्मेल ही नहीं आएगी। ऐसे हमको पता चल पाएगा। ठीक है, इसी तरह एक क्लोव ऑयल भी होता है, नो स्मेल कैसे हो सकता है? मतलब उसमें से कोई स्मेल ही नहीं आएगी। पहले उसमें से स्मेल आ रही होगी, भैया जो हम जैसे केक बनाते हैं हाँ वो हाँ क्या हमारा, वो भी तो हमारा बेसिक ही होता है, तो उसमें से तो हम हमारे वनीला एसेंस की आती है इसमें। आवाज कट रही है तुम्हारी, क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। भैया मैं बोल रहा था जो केक होता है वो भी तो बेसिक होता है, पर उसमें तो आती है वनीला एसेंस की स्मेल आती है। उसमें तो हम बाकी दूसरी चीजें भी तो डालते हैं, उनकी स्मेल भी तो आती है उसमें से, उसमें एडिशनल स्मेल डाली जाती है, उसमें बाकी सब्सटेंसेस भी होते हैं ना। अच्छा भैया, ठीक है, हम प्योर वनीला एसेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्लोव ऑयल की बात करेंगे हम। क्लोव ऑयल हमारा एसिड में कैसा होता है और बेस में कैसा होता है, ये भी सेम है। ये भी क्या है, एसिड में अपनी स्मेल रिलीज करेगा और बेस में देगा नो स्मेल। ठीक है, इसको क्लोव ऑयल क्या होता है आपका, क्लोव ऑयल तिल का तेल बोलते हैं इसको या किसी और चीज का तेल बोलते हैं इसको हिंदी में? तिल का तेल ही बोलते हैं शायद तिल भैया। का तेल नहीं बोलते यार, मेरे को कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, कुछ और सा तेल बोलते हैं इसको शायद हिंदी गूगल में। पे सर्च कर लेंगे। क्लोव भैया ऑयल, लौंग का तेल, लौंग का तेल भैया लौंग का बोलते तेल। हैं, हाँ लौंग का तेल लौंग बोलते हैं। मैंने का कर तेल। दिया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, गूगल कर देखिए दिया। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ना, लौंग का तेल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, हाँ भैया, क्लोव ऑयल इंडिकेटर की बात करते हैं। सस्ता है। हाँ क्या कह रहा है, सस्ता है क्या? कौन सस्ता, थे? सचिन है हमारा। ठीक है, तो देखो कहता है कि एसिड में, सॉरी बेस में स्मेल चली जाती है और एसिड में स्मेल आ रही है उसकी। ठीक है, क्लोव ऑयल स्मेल एज सच इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब जैसी उसकी स्मेल है एसिड में भी वो अपनी वैसी एज सच स्मेल ही रखेगा, बट जैसे ही उसको हम बेस में डालेंगे तो उसकी स्मेल डिसअपियर हो जाएगी, नो स्मेल आएगी उसमें से। ठीक है, क्लियर है? ये बच्चों हमारे थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये हमारे क्या थे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ना। भैया सब लीव हो गए, 6 बच्चे बचे हैं आज तो। बच्चे सारे के सारे हमारे एक से एक हो रहे हैं निकल के, पता ये इनको पता है ना सरकारी सर, चले गए। इनको पता है सर, निदीप एक क्यों हो बार रहे हैं भैया? सर एक बार बनाते हैं और फिर सर तो पढ़ाते रहते हैं, सर को पता तो चलता नहीं। 6 में से एक मैं हूँ बेटा, 5 ही बच्चे बैठे हैं। 5 ही है। हाँ मतलब वही भैया। हाँ, ठीक है, तो बाकी में बच्चे आते हैं, अटेंडेंस जैसे स्कूल में होता है ना, आते हैं पहले सारे के सारे और पीछे के कमरे से निकलते जाते हैं, ये वो वाला हाल हो सर रहा है। मेरे स्कूल में कुछ टीचर्स लास्ट में अटेंडेंस लेती हैं। हाँ, तो इनकी कुछ ये रिमांड सर हमारा हो रिमांड गया। वगैरह करनी पड़ेगी, तब ये सुधरेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों अब हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। एक ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ आज, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसमें रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन
विद मेटल्स। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। अब रिएक्शन विद मेटल्स में भी अगर हम एसिड की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे एसिड्स की, तो हमारे एसिड्स क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ पहले मैं आपके आगे। अगर आपके पास कोई भी एसिड है, अगर आपके पास कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड, एसिड मतलब कोई भी एसिड, चाहे HCl लो, चाहे H2SO4 लो, चाहे HNO3 लो, चाहे CH3COOH लो, कोई भी एसिड लो, कोई भी एसिड लो और ये साथ में लैक्टिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई भी एसिड नेचुरल लो, वाला भी। एसिड मतलब एसिड, नेचुरल एसिड या कोई भी एसिड, कोई भी एसिड लो और कोई भी मेटल लो, पूरी छूट दे रखी है, एसिड भी मनमर्जी का लो और मेटल भी मनमर्जी का ले लो, आपके पास रिजल्ट में हमेशा पता है क्या आएगा, हाइड्रोजन रिलीज होती है। रिजल्ट में एक सॉल्ट बनेगा आपके पास हमेशा और साथ में एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन। ठीक है, ये ये आपकी हीट जनरल, हीट भी तो होगी। ये आपकी जनरल इक्वेशन है। हाँ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, थोड़ी सी हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं, तो मान लो मैंने एक एसिड लिया HCl और उसमें कोई मेटल डाला Na, और हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा NaCl, और साथ में आ जाएगी हाइड्रोजन गैस। अगर मान लो कोई दूसरा एसिड ले लूं, मान लो H2SO4 ले लूं, ठीक है, और यहाँ पर पोटेशियम ले लूं मेटल के नाम पर, ये हमारा क्या बनेगा, K2SO4, पोटेशियम से। साथ में हाँ भैया। H2 गैस निकल जाएगी। तो कोई भी एसिड लो, कोई भी मेटल लो, यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस। भैया हाँ भैया, आपको ये सब इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस याद कैसे हो गई? बेटा, ये अभी तुमको एक ये तो भी आपका एक महीना एक्सपीरियंस रुक हो जाओ, गया ना, आपको एक महीने 7 बाद साल आपको से भी पढ़ाते सारी की हो। सारी याद हो जाएंगी, टेंशन मत लो, एक महीना रुक जाओ बस। जब हमारा सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर खत्म होगा ना, सेकंड चैप्टर ही जैसी खत्म होगा, एक महीना भी नहीं रुकना आपको, 10-15 दिन रुकने हैं। सेकंड चैप्टर ही जैसी खत्म होगा ना, आप बोलोगे कि मैंने क्या बेवकूफ वाला सवाल पूछा था, मेरे को भी याद हो गई ये तो। समझे? अच्छा भैया। हाँ, बहुत इजी है, ये सारे के फर्स्ट सारे चैप्टर वगैरह का टेस्ट कब होएगा, उससे हमें याद कहीं भूल ना जाए। ले लेंगे, थोड़े रिवाइज टाइम करते में ले रहेंगे। लेंगे। ठीक है, ये एसिड के लिए अच्छा बात जी। करी हमने। देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने लॉजिक ले रखे हैं, एसिड और मेटल मिलके हमारा सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो एसिड मैंने लिया HCl, मेटल मैंने लिया Na, है ना। अब मेरे को पता है कि मेरे को सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट मेरे को बनाना है वो तो बाद की बात है, मेरे को पता है हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी ना, तो मैंने इसमें से हाइड्रोजन को हटा दिया, बचा क्या मेरे पास, क्लोरीन बचा और Na बचा ना, तो इसका मतलब सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अब जैसे मैंने NaCl। एसिड लिया H2SO4, मेटल लिया पोटेशियम, अब मेरे को पता है कि मेरी हाइड्रोजन गैस तो बनेगी बनेगी, तो इसको मैंने हटा दिया, बचा क्या मेरे पास, पोटेशियम और सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है ना। मैंने आपको सब चैप्टर 1 में फॉर्मूले बनाने तो सिखाए हैं ना। तो ये आपका क्या हाँ हो भैया, जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है। K2SO4 हो जाएगा। आपको जनरल फॉर्मूले को याद रखना हमेशा, जनरल फॉर्मूला आपकी मदद करेगा। ठीक है, ओके भैया। ये HCl, ये H2SO4। अब देखो बेस का थोड़ा सा मुश्किल है, बेस का थोड़ा सा मुश्किल है, बेस का आपको ढंग से याद रखना है। बेस प्लस मेटल, रिजल्ट सेम, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जनरल फॉर्म तो इसकी सेम थी, पर इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल दिया आपकी किताब में, और थोड़ा सा एग्जाम्पल क्या है, मतलब एग्जाम्पल तो ठीक है पर आप लोगों ने पहली बार देखा है। अब बेस बताओ, बेस हम कौन सा लेंगे, बेस हमने लिया NaOH, ठीक है, NaOH। मेटल हमने ले लिया जिंक, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन बनती है Na2ZnO2, Na2ZnO2, और साथ में ये हाइड्रोजन गैस। अब ये थोड़ा सा ये अलग क्या है, है भैया? ये थोड़ा सा सोडियम अलग है, जिंक ऑक्साइड। नहीं नहीं, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, जिंकेट। अच्छा भैया। सोडियम ये जिंकेट अजीब बोलते सा हैं। लग रहा है। बेटा ये अजीब सा है, और जो भी चीज तुमको अजीब दिखेगी ना, समझ लेना पेपर के लिए वही इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पेपर में आती है। इसको याद करना होगा, अभी याद कर लेते हैं। Na2ZnO2 इसका नाम है, सोडियम जिंकेट। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल देखा हमने, एसिड का रिएक्शन देखा मेटल के साथ, और बेस का रिएक्शन देखा मेटल के साथ। एसिड को हम किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। किसी भी बेस को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, भैया हाँ बेटा, यहाँ पे मेटल कोई और रखेंगे तो हम? यहाँ पर कोई और मेटल रखोगे तो देखो बेस का आपको एक ही एग्जांपल दिया हुआ है ना, तो बेस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जैसे कि मान लो मैं ये रख लेता हूँ, अब जैसे एक और मेरे पास है ऑप्शन, क्योंकि मेरे को पता है, जैसे कि मान लो मैंने एल्यूमिनियम रख लिया, ठीक है, हाँ भैया। तो यहाँ पर बनता है एल्यूमिनियम। NaAlO2।
पर ये भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हमारा इसके साथ रिएक्ट करता है Al2O3 के साथ, NaAlO2 बनता है, ठीक है। क्या होता है भैया इसका नाम? सोडियम ये होता है, एल्यूमिनेट। हाँ इसका नाम सोडियम एल्यूमिनेट होता है। वो मैंने तो तुक्का कर दिया। हाँ ये सारे पैटर्न से ही बनाए जाते हैं ना बच्चों, अब दुनिया भर के फॉर्मूले हैं, तो साइंटिस्टों अच्छा। ने भी इस हिसाब से बना रखे हैं कि कोई भी नाम आसानी से समझ सके। इसको हम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 3 में आएगा ये फॉर्मूला, पर वो इसके साथ होगा। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़े हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास थी बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। ये वीडियो से आप नोट्स बना लेना, मैं अपलोड कर दूंगा, और होमवर्क में आप बस इसके नोट्स कंप्लीट कर लेना। आई बात समझ में? ओके भैया। हाँ भैया। यहाँ तक किसी को डाउट है किसी चीज में? मानव बेटा कोई डाउट? मानव बेटा, सचिन बेटा कोई डाउट? पंकज? नहीं सर मुझे नहीं है। मानव जी? नो सर। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, इतने नोट्स कंप्लीट कर भैया लेना। मैथ्स